नमस्कार मित्रों, तेरा मेरा चैनल में आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत है। तेरा मेरा की टीम पहुंची है छापर भिक्षु साधना केंद्र, जहां पे तेरा पंथ महिला मंडल छापर द्वारा पारस देवी नाटा के वर्षीय तप का 38वां वर्षीय तप का कार्यक्रम यहां पे रखा गया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, तपोमूर्ति श्री पृथ्वीराज जी के सानिध्य में ये भिक्षु साधना केंद्र में ये कार्यक्रम हुआ, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे दिखा रहे हैं। कार्यक्रम का संचालन प्रदीप जी सुराना ने किया, जिसका पूरा वीडियो हम आपको इस चैनल पे लगा रहे हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, और ये हमारा वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं, ताकि हमें मालूम चल सके कि हमारा ये वीडियो कहाँ तक पहुंच रहा है। समर्पित तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में भक्ति वंदन। वंदनीय मुनिवृंद अष्टमाचार्य पूज्य श्री कालमुनि की जन्मधरा के श्रावक श्राविका समाज आज विशेष परिवर्तन से उपस्थित नाटा परिवार, आज हम एक ऐसी महिला का अभिनंदन कर रहे हैं जिसने छापर तेरा पंथ समाज का नाम पूरे राष्ट्रीय स्तर पर परचम लहराया है। 38वां वर्षीय तप संपन्न कर तेरा पंथ धर्म संघ के अग्रणी वर्षीय तप तपस्वियों में अपना नाम दर्ज कराकर 39वां चल रहा है। 38वां संपन्न होकर के 39वां प्रारंभ है, तो 38वां संपन्न करने पर हम उनका अभिनंदन तेरा पंथ महिला मंडल में उनके अभिनंदन का ये सराहनीय गति आ रही है। वैसे कल अक्षय तृतीया के दिन पर हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा ही। मुझे इस बात की भी खुशी है कि तपस्विनी का अभिनंदन 2 तपस्वियों के सानिध्य में हो रहा है। मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी, मुझे आज ही मालूम पड़ा है कि आपके भी वर्षीय तप यह चल रहा है, और तपोमूर्ति संत मुनि पृथ्वीराज तपस्वी संत तपस्विनी सहायिका के बारे में अपने उद्गार व्यक्त करेंगे। और यहाँ पर हमारे महिला मंडल की कोषाध्यक्ष श्रीमती चंदा दूचा जी का भी वर्षीय तप चल रहा है, तो मैं सभी वर्षीय तप करने वालों के प्रति मंगल भावना अर्पित करता हुआ आमंत्रण करूंगा तेरा पंथ महिला मंडल को मंगलाचरण के लिए।
कालूगढ़ी की नगरी और नाहटा परिवार हर्षित हुआ है इस तपस्या से। इस संबंध में मुझे मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पार्वती देवी नाहटा को सदा की प्रतिपूर्ति अवसर से गुरुदेव द्वारा संबोधित किया गया है और इसी तरह नाहटा परिवार सैकड़ों संस्कृति के प्रति समर्पित परिवार रहा है। आपके पौत्र बड़े भानु कुमार जी नाहटा अनेक संस्थाओं में आपका योगदान रहा है और छापर सभा के भी पूर्व अध्यक्ष रहे हैं। और मैं ये भी उल्लेख करना चाहूंगा कि हमारे मदन सिंह जी जो यहाँ सामने हैं वो भी छापर सभा के अध्यक्ष रहे हैं और दोनों ही कार्यकाल में दोनों का संसद से अनेक कार्य छापर सभा में हुई। इसी तरह भानु कुमार जी नाहटा की धर्मपत्नी श्रीमती बिमला देवी नाहटा भी संध्या की प्रतिनिधि से जहाँ संबोधित हुई हुई है, वहीं समाज की संस्थाओं में उनका योगदान रहा है। 13 पद महिला मंडल की प्रामर्शिका पद पर रखी, भारतीय प्रामर्शिका पद पर आपने अपनी सेवाएं दी। सेवा चाकरी के मामले में आजादी पर्वत जहां भी बिराजते थे, ये नाहटा परिवार अपना वहां स्वयं का भाषा चलाता था, सेवा वहां करते थे। तो मैं संक्षिप्त शब्दों में कहूंगा, नाहटा परिवार पूरा धर्ममय परिवार छापर का वरिष्ठ परिवार रहा है और आज हमारे पार्वती देवी नाहटा के इस वर्षित पाने पर आपके पौत्र राजेंद्र जी नाहटा जहाँ सरदार से आए हैं, आपकी पौत्री मंजू देवी जोशी दिल्ली से आई है और आपकी पड़पोती परमिया जोशी वो भी दिल्ली से आई है पालने में अपने दादी साहब को पालना करवाने के लिए। तो मैं आमंत्रित करूंगा हमारे शिक्षाविद अरवल समिति के पूर्व अध्यक्ष और हमारे मार्गदर्शक सम्माननीय रेखाराम जी गोधर। मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि वंदन। तपोमूर्ति संत पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ उपस्थित चरित्रात्मक आदो मुनि व्रत संत हमारे आत्मानंद जी और आज विशेष जो कार्यक्रम दादी साहब पार्थ देवी नाहटा के 38वें वर्ष तपस्या के वर्षित तप के पूर्ण होने जा रहे हैं, उसके उपलक्ष्य में उपस्थित समस्त श्रावक भाविका छात्र के सम्मानित सदस्यगण, जैसा कि पूर्व बताया गया, तपस्या का सभी धर्मों में बड़ा महत्व है, लेकिन जैन धर्म के अंदर और तेरापंथ धर्म के अंदर विशेष महत्व है। तपस्या से अपने जीवन का तो उद्धार होता ही है, लेकिन कहते हैं कि एक व्यक्ति के अपने अच्छे कर्मों से पूरे परिवार का भी कल्याण होता है। तो दादी साहब के द्वारा लगातार 38 वर्षों से जो इस प्रकार की वर्षित की तपस्या की जा रही है, गुरुदेव के आदेशों से, उनके निर्देशन में, उनके आशीर्वाद से, तो मैं उनके 39वें वर्षित तप की अनुमोदना के लिए उनकी अनुमोदना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि वे स्वस्थ रहे और इसी प्रकार से अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ते रहे। ओम। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे नाहटा परिवार के विशेष सदस्य भाई आलोक जी नाहटा को कि वो दादी साहब के प्रति अपनी मंगल भावनाएं व्यक्त करें। तो आराध्य देव के चरणों में वंदन, यहाँ विराजित चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन। आज ये दादी साहब के वर्षित तप का पालना है।
तपस्या करना मेरे बस की बात नहीं है, फिर भी तपस्या की अनुमोदना करके मैं अपने कर्म की निर्जरा करूँ, यही मेरे लिए एक सौभाग्य की बात है। और मैं इसी क्रम में यहाँ और भी जिनके बस की तप चल रहा है, मैं उनकी भी अनुमोदना करता हूँ। और दादी सा के इस बसी तप के पालने पे मैं एक मिठाई का त्याग करता हूँ 12 महीने के लिए। इसी के साथ उनकी मंगल कामना करता हूँ साथ की। ओम नमः। अब मैं आमंत्रित करूंगा शिक्षा के क्षेत्र में और विशेषकर जो कमी छापर में महसूस हो रही थी साइंस सब्जेक्ट को लेकर के, आज मुझे गर्व है कि छापर में साइंस के लिए सैकड़ों विद्यार्थी छात्र छात्राएं अध्ययन करती हैं और पूर्व में वो सेवाएं की थी। उन्होंने सांडवा कॉलेज को और छापर की मांग को देखते हुए साइंस की यहाँ शुरुआत की। दीपक जी चांदन को आमंत्रित दूंगा सह सम्मान कि वो दानिशा के प्रति अपनी अनुमोदना व्यक्त करें। मुनि श्री के चरणों में सादर वंदन। आचार्य श्री कालुमुनि की जन्म स्थिति पर हमारा जन्म हुआ, यही हमारी कर्म भूमि है, यह हमारा परम सौभाग्य है। आज जिस पावन अवसर पर हम सभी एकत्रित हुए हैं, दादी सा के तप वर्ष 38 वर्ष पूरे हुए हैं। मैं बहुत छोटा हूँ, लेकिन उनके तप की 39वें तप की मैं भी अनुमोदना करता हूँ। इनके जीवन के स्वस्थ जीवन एवं मंगल कामना के साथ मैं आपको सादर वंदन करता हूँ। हमारे विद्यालय में बहुत छोटे बच्चे भी आते हैं, कोशिश करते हैं वे बच्चे भी अपने प्रयास से। अभी हमारे एक 4th क्लास का बच्चा था जिसने 7 दिन बिना आहार लिए कोशिश की। धर्म अलग हो सकता है, जैन धर्म का बच्चा नहीं था, लेकिन इतने छोटे बच्चों में भी इस तपस्या के गुण का समावेश होना बहुत अच्छी बात है। हमारे छापर में आज मुझे इस तपस्वी की धरती पर आने का मौका मिला। मैं प्रदीप जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे यह मौका दिया। दादी साहब को प्रणाम। हमारे बड़े भाई मार्गदर्शक सम्माननीय मगन सिंह जी दुधौलिया, इस संबंध में मैं एक बात में निवेदन करना चाहूँगा। मुनि श्री, कल मैंने यहाँ छोटा सा हमारा पारिवारिक अल्पाहार का कार्यक्रम था, मैंने आपको निवेदन किया था, लेकिन उन्होंने कहा उनका भांजा एक्सपायर हुआ है तो 30 तारीख तक वो कहीं नहीं जा पाते। लेकिन मैंने कहा तपस्विनी हमारे दानिशा के अभिनंदन के लिए और तपस्वी संतों के सानिध्य में होना है, इसमें कभी भी इस तरह की रुकावट नहीं आती। तो उन्होंने मेरा निवेदन स्वीकार किया, सहमति किया है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हुआ आपको आमंत्रित करता हूँ दानिशा के तप की अनुमोदना के लिए। महातपस्वी योग प्रधान आचार्य श्री महाश्रवण जी के श्री चरणों में कोटि से नमन। आपका सेवा केंद्र के व्यवस्थापक मुनि श्री वीरेंद्र कुमार जी के चरणों में तत्सत नमन। मुनि श्री तपोमूर्ति मुनि श्री पृथ्वीराज जी स्वामी के चरणों में भावरा वंदन एवं सहयोगी मुनि गण सभी के चरणों में तत्सत नमन। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समाज के माताएं, बहनें एवं भाइयों सभी को सादर जय। आज दानिशा के 38 साल के वर्षीय तप के संपन्नता की उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम उनके तप की अनुमोदना करने के लिए रखा गया है। मैं तहे दिल से और हृदय से
उनकी तपस्या को नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। लगातार 38 सालों तक वर्षी तप करना ये कोई ऐसी खेल नहीं है, अपने आप में बहुत बड़ा कीर्तिमान है। और खासकर श्राव समाज में, छापर के श्राव समाज में, तो मैं आपकी तप के हृदय से नमन करते हुए आपकी तप को नमन और प्रणाम करता हूँ। तपस्या एक शुद्धिकरण का महान उपकरण है। उपवास करो, भले ही तपस्या करो, उससे तन मन शरीर और आत्मा की शुद्धि होती है। ये शुद्धिकरण में, शरीर की शुद्धिकरण में और आत्मा की शुद्धिकरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका तप निभाता है। ऐसा मैंने समझा है, ऐसा मैंने जाना है। यही मैं आपके सामने रख रहा हूँ। और आज के इस अवसर पर मैं दादी साहब को हार्दिक शुभकामना बधाई देते हुए साधुवाद देता हूँ कि आप इस उम्र में 38 सालों तक लगातार वर्षी तप कर रहे हैं। और मेरे को जैसे मालूम हुआ है कि आगे 39 साल करने का आपका भाव है, तो मैं आपको हृदय से प्रणाम करते हुए आपकी तरफ से धन्यवाद नाम करते हुए हमने सुना हमारे पूर्व अध्यक्ष भगत सिंह जी को। हमारे बीच इसी श्रृंखला में तपस्वी बहन उपस्थित हैं, जो महिला मंडल की कोषाध्यक्ष हैं और उनके मुझके वर्षीय तप है। तो दादीसा की अनुमोदना के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ कि आप आए और दादीसा के तप की अनुमोदना करें। चरणों में शत वंदन, ध्यान विराजित सभी चरित्र आत्माओं के चरणों में वंदन, मुनि श्री नरेंद्र कुमार जी के चरणों में वंदन, तपोमुखी पृथ्वीराज स्वामी के चरणों में वंदन। मुनि श्री नरेंद्र उपस्थित धर्म परिवार जय जिनेन्द्र। प्रत्येक श्रावक अपने जीवन में ज्ञान, दर्शन, चरित्र के साथ तप की विशेष आराधना करने का लक्ष्य रखे हैं। यह मार्चनीय है कि तप की साधना सबके लिए सरल नहीं है। जो अपने मनोबल को दृढ़ बनाकर इस दिशा में अग्रसर होते हैं, वे साधुवाद के पात्र हैं। आज श्रीमती पारस देवी दादीसा ने 38वां वर्षीय तप करके नहाता परिवार की यशोदादा में 4 चांद लगाए हैं। तप करना, कराना, अनुमोदना करना तो शक्रत्य है। हम सब इनके तपस्वी एवं आधुनिक जीवन के प्रति मंगल कामना करते हैं। आप और अधिक से क्षेत्र में गति करें, प्रगति करें। ओम मुनिश्री 38 वर्षों से जो वर्षी तप कर रही है, मेरा गर्भवती निवेदन है, 39वां प्रारंभ है 38 वर्षों से। अभी इसमें यह भी अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती शोभा जोशी 38 से 39 प्रारंभ।
धन्य धन्य है पाया पाया जारी कोमल कोमल काया तन मन न सबरत पाया मेरो तपस्यारो मेरो तपस्यारो मेरो तपस्यारो मेरो बारंबार कलामा मेरो बारंबार कलामा तन साकार देखा मैं घोड़ पुरामा तब करनी बलिहारी जामा मेरो तपस्यारो मेरो तपस्यारो मेरो तपस्यारो। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे श्रद्धानिष्ठ श्रावक सम्माननीय सूरज बली महाराज। आज तपस्विनी के अभिनंदन का दिवस हम मना रहे हैं। पूरे विश्व में आज तपस्वियों का स्वागत किया जा रहा है। तब हम काड़ूदरा के वासी बता पूछे कैसे है। हमारे पूज्य दादी साहब तो समाज में शैतानी जी के रूप में भी विख्यात हैं। 38 वर्षों से लगातार प्रशिक्षण कर रहे हैं जो साधुवाद के पास रहे। मैं उन्हें न केवल अपने और अपने परिवार की ओर से बल्कि संपूर्ण छापर समाज की ओर से बधाई देता हुआ साता पूछता हूँ। इस वृद्धावस्था में यह कठिन वर्षी तक गुरुओं की विशेष कृपा का ही फल है। दादी साहब ने न केवल खानदान का नाम रोशन किया बल्कि काड़ूगढ़ी की काड़ूदरा का कीर्तिमान बढ़ाया है। कृपया मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करें इन 4 पंक्तियों के साथ। धन्य है दादी साहब खाना, धन्य है दादी साहब खाना, धन्य खादी साधना। इस धरा पर और कोई कोनी ये सबका है मान। धन्य है दादी साहब खाना, धन्य खादी साधना। इस धरा पर और कोई कोनी ये सबका है मान। मैं तो थारो ही टावर हूँ, मैं तो थारो ही टावर हूँ, साता पूछूं जुग जुग चरना में। मैं तो थारो ही टावर हूँ, साता पूछूं जुग जुग चरना में तारे। सूरज पर कृपा रख दे, रख दो हाथ सिर पर मारे, रख दो हाथ सिर पर मारे। बस आज ही कोई अब मैं आमंत्रित करूंगा तोलाराम भंसाली विद्यालय के प्रिंसिपल भाई सिंह जी। आराध्य के श्री चरणों में बंदन। छापर कस्बे के श्रद्धांजलि आते हैं। सर्वप्रथम पूज्य गुरुदेव के चरणों में बंदन। महिला मंडल की सभी बहनों को अभिवादन। कल सम्मानित श्री प्रदीप जी सुराणा के द्वारा जब सूचना मिली कि 38 वर्षों से प्रसिद्ध कर रही माता जी के अभिनंदन का कार्यक्रम रखा है, अभी जब आकर के देखा, माता जी के दर्शन किए, बहुत बड़ी प्रेरणा मिली। आपकी आस्था को नमन करता हूँ, नतमस्तक होकर के जैन तेरापन धर्म संघ के प्रति आपकी जो श्रद्धा है उसको नमन करता हूँ। यदि आज ऐसी कठोर साधना को देख करके शब्द दोष के शब्द समाप्त हो गए। मेरे पूरे परिवार की तरफ से, मेरे पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से मैं नतमस्तक होकर के पूजनीय माता जी के प्रति अपने हार्दिक श्रद्धा अर्पित करता हूँ। धन्य है आपकी धर्म संघ के प्रति आस्था, श्रद्धा, शक्ति जो हमें आज बहुत प्रेरणा दे रही है। मैं आज यहाँ पर बहुत कुछ लेके जा रहा हूँ। जब आपको देखा इस अवस्था में आप 38 वर्षों से, यकीनन बहुत बड़ी प्रेरणा है। और आपकी आस्था जो है, जो देखी है, उसको बयां करने के लिए मेरे पास बिल्कुल भी शब्द नहीं है। आपके पूरे परिवार को ढेर सारी मेरी तरफ से शुभकामनाएं। पूजनीय माता जी के चरणों में सादर वंदन। अब मैं आमंत्रित करूंगा बहन नीलम।
जैसे पुरुष की कली कली में सोरख, यीशु के पोर पोर में रस, दिल के हर कण में स्नेह व्याप्त होता है, वैसे ही जैन आगमों में तप क्रिया की सूक्ष्म व्याख्या व्याप्त है। सोना अग्नि स्नान से उज्ज्वल बनता है तो आत्मा तप स्नान से उज्ज्वल बनती। भगवान महावीर से गौतम गंधर्व ने कहा, बंदे तप करने से जीव क्या प्राप्त होता है? भगवान ने फरमाया, तप से पूर्व सचित कर्मों का क्षय कर विशुद्धि को प्राप्त होता। श्रीमती पार्वती देवी नाटक, धर्म पत्नी स्वर्ग श्री विक्रम चंद जी नाटक प्रभु महावीर द्वारा बताए गए तप मार्ग पर निरंतर गतिमान। आपका 39वां वर्ष तक नाटा परिवार के लिए गौरव व गर्व की अनुभूति। श्रीमती पार्वती देवी नाटा व कंचन देवी नाटा की अटूट आस्था व निष्ठा का मूल्यांकन करते हुए पूज्यवरों के श्री मुख से श्रद्धा को प्रतिमूर्ति संबोधन से संबोधित किया। पूज्यवरों के प्रति श्रद्धा प्रवत कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए पूरा नाटा परिवार आत्मतोष की अनुभूति कर रहा है। ओम अनंत। बधाई देता हूँ बहन नीलम को, जिस चीज को हम लोग आज भूल रहे थे और उसने ये साबित किया। महिला मंडल की संरक्षिका एक स्तंभ थी श्रीमती कंचन देवी नाटा। मैं वास्तव में आज उन्हें याद करता हूँ तो ऐसा लगता है छापर महिला मंडल का जो रूप देखने को मिल रहा है उसका श्रेय कंचन देवी नाटा को है और उन्हें भी आचार्य पर्वत द्वारा सदा की प्रतिमूर्ति से अलंकृत किया गया था। तो मैं अब आमंत्रित करूंगा जन कल्याण बालिका विद्यालय के प्रिंसिपल श्री गुलाब चंद आचार्य श्री के चरणों में वंदन, सभी बताए हुए श्राप सराय और जो तप करने माता जी के चरणों में वंदन। ये बहुत ही अद्भुत है कि माता जी से 38 सालों से ये तपस्या कर रहे हैं, ये बहुत ही प्रेरणादायक है और ये अपने धर्म सिंह के लिए बहुत ही विचारणीय है। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की और स्वस्थ रहने की कामना करता हूँ। हमारे बीच बैठे छापर के ऐसे पार्षद जो बोलते नहीं काम में विश्वास रखते हैं और उन्होंने अपनी तप की अनुमोदना वहीं बैठे बैठे की है और मैं उन्हें साधुवाद देता हूँ। अब मेरा निवेदन पार्षद है सत्यनारायण जी स्वामी, जिन्हें हम बालजी के नाम से जानते हैं। तो अब मैं निवेदन करता हूँ देखना वेद। भगवान इधर परिक्रम में इच्छा परिक्रम इधर विराना कमना कमने पाना कमने वीर कमने हरे कमने और साउथी को कना को दर्गो मट्टी मकड़ा संगाना संकमने जिमेन्द्र विराय एकेंद्र बेंद्र केंद्र चरेंद्र पंचेंद्र अभिया बत्ते वैसे संगा संगत पर्यावरण लानत उद्योग खानन खानन संपन्न जीव और संचान देते खड़ी होती है स्टेज पे। बहुत बड़ी बात है, मुझे अपने बचपन के दिन याद है जब मैं संचालनालय नाटक के घर पर हमारे महाराज बिराते थे और मैं बोलता था तो मेरे पांव गूंजते थे। तो ऐसी, लेकिन उससे घबराना नहीं, आदमी को उत्साह बढ़ना चाहिए और वो अच्छा वक्ता आगे बढ़ सकता है। अब मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मैंने ऐसे अनेक प्रोग्रामों में देखा है कि हम लोग जितना अधिक समय होता है उपाय नहीं है, सब भावनाएं रखना चाहते हैं, लेकिन वो बंधन मैंने मुनिश्री से इजाजत ली थी। मुनिश्री किसी को हम वंचित नहीं रख सकते, लेकिन आपको थोड़ा समय ऐसे कार्यक्रमों में बढ़ाना होगा। जब 38 वर्षों से वर्षी तक कर रही है तो कम से कम 38 मिनट समय जरूर बढ़ाए और मुनिश्री ने मुझे इजाजत दी। तो अब मैं आभार प्रदर्शन के लिए हमारे दो शब्दों में आभार प्रदर्शन होगा, एक नाटा परिवार की ओर से, एक महिला मंडल की ओर से। तो सबसे पहले मैं 13 महिला मंडल की मंत्री हेमलता भदौरिया को आमंत्रित करूंगा, वो महिला मंडल की ओर से सभी का आभार प्रकट करें। जैन धर्म में तपस्या का अनोखा मन है। निर्जरा एक प्रकार
तप में भी माहिर हूँ। जहाँ तपस्वी तपस्या के द्वारा निर्जरा करता है, वहीं अनुमोदना के द्वारा अपनी निर्जरा कुछ हद तक निर्जरा करना एक अपने आप में अनुमोदनकर्ता के लिए भी जरूरी है। प्राचीन काल से ही प्रथम तीर्थंकर ऋषभ द्वारा जो तप आदि प्रज्वलित किया गया वह आज भी अक्षय होकर निरंतर प्रज्वलित है। अनेकों भाई बहन इस तप की आराधना करके इस परंपरा को आज अनुसरण बनाए रखा है। हम सौ भाग्यशाली है कि हमें भगवान महावीर का शासन मिला और आज हम महातपस्वी आचार्य श्री महाशिव जी के छत्र छाया पल्लवी एवं पुष्पित होकर धर्मात्मा में लगे हुए हैं। आत्मा को निर्मल बनाने का, यह लोक एवं परलोक सुधारने का तप एक सशक्त माध्यम है। वे बहुत भाग्यशाली होते हैं जो तपस्या का अमृत का रस पान करते हैं और आत्मा को निर्मल चंदन की भांति पावन बनाते हैं। जिनके भाव निर्मल होते हैं देवगण तपस्वी की जय जयकार करते हैं। जैन धर्म में मोक्ष के 4 मार्ग बताए गए: ज्ञान, दर्शन, चरित्र और तप। तप के द्वारा अनंत कर्मों का क्षय कर आत्मा पर पड़े भाव के आवरण की परत को दूर किया जा सकता है। उच्च मनोबल और पुण्य से की बड़ी बड़ी तपस्याएं संभव हो पाती है। इन तपस्याओं का अभिनंदन करना, इनके तप की अनुमोदना करना धर्म निर्जरा का एक कार्य है। और मैं पूरे महिला मंडल की ओर से और पूरे छापर समाज की ओर से दादीसा के तप की अनुमोदना करती हूँ और यही मंगल कामना करती हूँ कि उनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और वे आगे से आगे इस तप के क्रम में अग्रसर रहे। और मैं उन स्त्री का और यहाँ पधारे हुए सभी का आभार व्यक्त करती हूँ। ओम। अब मैं नायका परिवार की ओर से आभार प्रदर्शन के लिए आमंत्रित करूंगा दादी सा की पोत्री श्रीमती मंजू दोषी। सेवा केंद्र में विराजित सभी चारित्रात्माओं को सबंधी करता हूँ। आज हमारे नाटा परिवार में हमारे दादी सा की 38वें वर्षीय तप की संपन्नता पर तप के अभिनंदन का जो प्रोग्राम है उसे हमारा पूरा परिवार ऊर्जावान गौरवान्वित महसूस कर रहा है। ये तप की गति जब से प्रभावित हो रही है करीबन 39 वर्ष पहले, तो हमारा परिवार पूरा कल्प वृक्ष की स्नेहिल छाया से सरोवर हो रहा है। दादी सा ने अपने तप में जो ओजस्विता, कर्मठता, सहनशीलता का परिचय दिया है वो आज हमारे परिवार के लिए प्रेरणादायक और धर्म का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। दादी सा के इस तप में चरित्र आत्माओं का जो संबंध मिला है सामने से, इससे उनका मनोयोग और मनोबल का निरंतर विकास होता है। नाटा वंश के सभी पोते, पड़पोते एवं लड़पोता आज इस पावन तप के अभिनंदन पर मंगल भावना के कार्यक्रम पर आभार व्यक्त करें कि ये तप की अनुशंसा यूं ही चलती रहे जब तक दादी सा के 100 साल न हो जाए और हम सब इनका आशीर्वाद लेते रहे। हमारे दादी सा श्रीमती पारस देवी नाटा ने कर्म साधना करके, कर्म निर्जरा करके अपने नाम पारस को पारस बना दिया है और हम यही भावना करते हैं कि आगे से आगे इनका स्वास्थ्य स्वस्थ रहे और हम सभी इसी प्रकार के मंगल कामना के प्रोग्राम करते हैं। ओम। दादी सा ने अपने नाम को ही पारस नहीं बनाया, पूरे परिवार के नाम को पारस कर दिया है। तो इसी श्रृंखला में अब मैं से भक्ति निवेदन करूंगा हमारे वयोवृद्ध संत आत्मानंदी से कि आप अपने भावों की प्रस्तुति दें। परम पावन संसार पर युग प्रदान आचार्य कुमार मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी और तपोमूर्ति मुनि पृथ्वीराज जी आर्यों मुनि के चरणों में वंदन। आज हम छापर की वयोवृद्ध शायद और समाज के अंदर इनसे बड़ी उम्र का शायद ही कोई होगा, तो इस वयोवृद्धता के अंदर और 38वां वर्षीय
वर्षोत्सव संपन्न कर और 39वें वर्षोत्सव में प्रारंभ के लिए उद्यत हैं आप, तो आज उनका अभिनंदन, सबका अभिनंदन मनाया जा रहा है। तो उस पर महाराज जी बोलेंगे, मैं तो थोड़ा सा उनके विषय में बोल देता हूँ। छापन में वर्तमान में सबसे वयोवृद्ध तपस्विनी श्रीमती पास देवी नहाता के 48वें वर्षोत्सव के संपन्न पर के उपलक्ष्य में आज हम सब अभिनंदन, उनका सबका अभिनंदन कर रहे हैं। मैं उनके सबकी मंगल शुभकामना करते हुए भविष्य में उनका यह तप निरंतर चलता रहे, दीर्घायुता के साथ मेरी ओर से मंगल भावना, आध्यात्मिक मंगल कामना। अब मैं जिन्हें आमंत्रित कर रहा हूँ, आज मुझे याद आ जाती है उन्हें श्री विकास कुमार जी, और मैं अब आमंत्रित करता हूँ मुनि अशोक कुमार जी को अपने मंगल भावना हमारे गांधी के प्रति व्यक्त करें। परम पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में वंदना। अत्य विराजित मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी का तपोमूर्ति मुनि श्री पिछड़ा के पानी मुनि आत्मानंदी तपस्वी और सब अनुमोदन में उपस्थित नर जीवन का सार निकलता है तप के द्वारा, नर जीवन का सार निकलता है तप के द्वारा, भव सागर का पार मिलता है तप के द्वारा, भव सागर का पार मिलता है तप के द्वारा। भोगी भटक रहा है जंगल में मारा मारा, भोगी भटक रहा है जंगल में मारा मारा। शिव मंदिर का द्वार खुलता है तप के द्वारा, शिव मंदिर का द्वार खुलता है तप के द्वारा। जन्मांतरों में जो अशुभ कर्म हैं वे तपस्या के द्वारा क्षीण किए जा सकते हैं। भगवान महावीर स्वामी ने मोक्ष के जो 4 मार्ग बताए, ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप, तो यह जो ये तप है, यह एक ऐसा मार्ग है जिसके द्वारा व्यक्ति पूरे संचित कर्मों को क्षय करता है, खत्म करता है और अपनी परम मंजिल मोक्ष गति को प्राप्त करने वाला बनता है। तब कर्म निर्जरा का मानो एक मुख्य साधन है और तब से व्यक्ति कर्मों को भी प्रकम्पित कर देता है। तब आत्मविकास की महत्वपूर्ण भूमिका। तपस्या एक ऐसी ज्वाला है जो परम रूपी कचरे को जला करके आत्मा को कुंदन के समान चमका देती है। भगवान ऋषभदेव आदिनाथ भगवान ने कोई कर्मों के आवरण से उन्हें 400 दिन तक यह एक लंबा तप हुआ। वर्तमान में उतने दिनों तक लगातार तप करना संभव नहीं, तो उसकी प्रतिपत्ति के रूप में 1 दिन उपवास और 1 दिन पालना के इस क्रम के अंदर वर्षी तप किया जाता है। दादी साहब पारस देवी ने भी 38 वर्षों से लगातार वर्षी तप कर रहे हैं। यूँ हम कह सकते हैं कि वर्षी तप जो करते हैं उनके 12 महीनों में 6 महीने की तपस्या हो जाती है, और यदि रात्रि चौबिहार की यदि हो तो 12 महीनों में 9 महीने की तपस्या हो जाती है। तो तपस्या है वह जीवन को मानव सुधारने वाली, कर्मों को हटाने वाली होती है। कहा है कि गीत खड़े कोने त्याग रहे बिना, गीत खड़े कोने त्याग रहे बिना और चीज मिला कोने भाग रहे बिना, चीज मिला कोने भाग रहे बिना। तब से पक्षी वो इतनी फांसी, तब से पक्षी वो इतनी फांसी और गीत जड़े कोने आग रहे बिना, गीत जड़े कोने आग रहे बिना। तो मैं तपस्वी बहन के प्रति
यही मंगल कामना अनुमोदन करता हूँ कि वे तपस्या में निरंतर आगे बढ़ते रहें। गीत में कहा गया, तप अभिनंदन करते हम, तप अभिनंदन करते हम, पार्ष जानी सावर सीता, पार्ष जानी सावर सीता, अनुमोदन करते हम, तप अभिनंदन करते हम, तप अभिनंदन करते हम, हम करके विषम देव ने सबके जीवन गाए, हम करके विषम देव ने सबके जीवन गाए, एक वर्ष तप पर शुभ उज्ज्वलता पाए, प्रभु के तपमय जीवन से, प्रभु के तपमय जीवन से प्रेरित हो पाते हम, तप अभिनंदन करते हम, तप अभिनंदन करते हम, छोटे से छोटा सा तप भी मंगल फल देता है, नागराज नहीं होता छोटा, शत्रु प्राण लेता है, तब के ज्योतिर्मय चिराग से, तब के ज्योतिर्मय चिराग से तीर भगाते हम, तब अभिनंदन करते हम, तब अभिनंदन करते हम, पार्ष जानी सावर सीता, अनुमोदन करते हम, तब अभिनंदन करते हम। तब का अभिनंदन तब से हो तो और अधिक इसमें सुगंध जैसी अनुभूति होती। जैसा अभी प्रदीप जी ने कहा कि विकास मुनि की याद आती, तो विकास मुनि भी यहाँ जब विराजमान है तो उनके भी वर्षी तक चलता है, और यहाँ लगभग 8 साल है, तो मेरे तो वर्षी तक उपवास का नहीं, लेकिन 1% का वर्षी तक चल रहा है, तो बल्कि 8 साल से उपवास नहीं बल्कि 1% से एकांतर यानी 1% का वर्षी तक निरंतर गतिमान है। पर ओम रघुदेव की कृपा से आगे भी इस मार्ग में बढ़ता रहूं। इन्हें भावों के साथ में आराध्य देव के शरणों में से भक्ति वंदना। महातपस्वी युग प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के शरणों में सत वंदन। छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी के स्वामी के चरणों में सत वंदन। और उनके साथ में ये भी जोड़ा जा सकता है सेवा भावी एवं तपस्वी मुनि, वर्षी तप करने वाले सहयोगी संत। आज यहाँ पर नाहटा परिवार से एक बहन तपस्या कर रही है कई वर्षों से। तो तपस्या एक बहन कर रही है, इससे पूर्व नाहटा परिवार से ही एक मुनि रेवत कुमार जी करके, जिन्होंने 12 मासी तपस्या कट की थी, 12 मासी 12 महीना, मगर वो अपन के नाता परिवार इन्हीं का परिवार था, परिवार है। रेवत मुनि ने 12 मासी की तपस्या कर, मगर उनका संकल्प अधूरा रह गया। उन्होंने 100 मासी तपस्या हुई लगभग, और उन्होंने अपना विवाह पार कर दिया। तो प्रभु महावीर ने इस तपस्या के बारे में
यूँ बताया गया भारतीय दर्शन में तपो योग को बड़ा महत्व दिया है। तपस्या ध्यान धर्म में एक ऐसी नींव है तपस्या की, उस तपस्या से सभी व्यक्तियों में, जैसे अगर हम देखें भारतीय संस्कृति के अंदर दो धाराएं चलती है, श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति। दोनों संस्कृतियों में तपस्या को माना गया है, दोनों तपस्या कर रहे हैं, दोनों को मानते हैं। वर्तमान में शासन भगवान महावीर का चल रहा है। प्रभु महावीर ने भी तपस्या की और तपस्या कर रही है। अब प्रश्न खड़ा ये हो सकता है तपस्या किसको कहते हैं? प्रभु महावीर ने तपस्या का अर्थ किया है तप करना, तप करना खुद को तपाना, खुद को तपाकर अपने जो कर्म लगे हुए उन कर्मों को क्षय करना। प्रभु महावीर ने स्वयं ने तपस्या की और इससे पूर्व ग्रंथ परंपरा में चले भगवान ऋषिदेव जो ने तो उन्होंने भी तपस्या प्रारंभ की। वो उसका जो फल आएगा। आज हम उस तपस्या के बारे की बात करते हैं तो प्रभु महावीर ने तपस्या की और तपस्या के द्वारा उन्होंने अपने अनुभव के द्वारा, अपने आत्मज्ञान के द्वारा बताया कि जीव संसार से मुक्त होने में 4 मार्ग बताए। संसार से जीव मुक्त कब हो सकता है? मोक्ष के 4 मार्ग कौन कौन से हैं? दान, शील, तप और भाव। दान जो सुपात्र दान देते हैं, शील वह भी तपस्या है, तपस्या और भाव विशुद्ध, भाव पवित्र, ये तपस्या के द्वारा ही हो सकते हैं। तपस्या क्या है? एक आत्मा का श्रृंगार है। तपस्या एक सुरक्षा कवच है। तपस्या हमारे जीवन में आत्मचिंतन का मौका देती है। तपस्या का है कि तप करके बैठना नहीं है, न घर का काम करना है, तप करके आत्मचिंतन करना होता है। तो आत्मचिंतन करते करते व्यक्ति अपने आत्मा के दर्शन कर लेता है। तपस्या के द्वारा आत्मा के नजदीक जाना। उपवास का भी अर्थ नहीं बताया गया। उपवास, उपन अंदर वास न रहना, अपने आत्मा के निकट रहना, उसको उपवास बताया गया। तो हम ये परंपरा तपस्या की कई वर्षों से चल रही है, मगर मूल तपस्या का अर्थ रहा है आत्मशुद्धि से आत्मधारण। आत्मा की शुद्धि होती है तो आपको स्वयं को पता लगेगा कि मेरी आत्मा कितनी शुद्ध होती जा रही, पवित्र होती जा रही, निर्मल होती जा रही, तो वो तपस्या कार्य हो जाती है। तपस्या करते हैं, उसमें समाज करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, माला फेरते हैं, ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो तपस्या और श्रेष्ठ कर बन जाती है। केवल तपस्या करके सो जाना वो तपस्या नहीं, या तपस्या करके व्यापार करना वो तपस्या अलग हो जाती है। तो इस तप के मार्ग पर जो अपन यहाँ चर्चा कर रहे हैं, एक बहन की चर्चा कर रहे हैं। बहन का नाम आप सब जानते हैं, मगर दूसरा नाम इनका शैतानी नाम से प्रसिद्ध है। शैतानी नाम से कम जानते हैं लोग। और इस शैतानी ने अपने जीवन में, मैं ऐसा मानता हूँ कि कोई पूरे जन्म का इनका प्रयोजन है। वर्तमान में गुण सभी करते हैं, पर गुण तभी सार्थक होगा तब उन तपस्या में आप अपने जीवन में एक त्याग करोगे। बार घाटी ऐसे हाँ माता हिलाने से नहीं होता। अगर एक संकट करेंगे, जैसे अभी आलोक ने किया, वो भी आलोक है, लोक नहीं है। लोक में तो आप सब बैठे हो, वो आलोक में है। तो उसने भी एक त्याग किया कि भाई मैं मिठाई नहीं खाऊंगा, ये त्याग बड़ा महत्व देता है। तो हम कोई भी चीज करें तो त्याग तभी होता, छोटा भी त्याग। 1 घंटा मैं कुछ नहीं खाऊंगा, 2 घंटा कुछ नहीं खाऊंगा, ये भी त्याग, ये बड़ा त्याग है। आप खाते नहीं 24 घंटा, मगर त्याग नहीं करते, त्याग से दूर रहते हैं। इसलिए इसका महत्व समझना बड़ा जरूरी होता है। तो इस सब के बारे में मैं बताऊंगा कि नाहटा परिवार आज नहीं, अभी भी जब हमने 2003 में कंचन भाई तो यहाँ प्रवचन में रोज आती, ये मूर्तियाँ तो नहीं है। उस आज से लगभग 25 साल पहले
थी 22 साल पहले लगभग, तो उसमें मूर्तियाँ दूसरी थी। काफ़ी लोग दूसरे बैठे थे, सुनते थे और प्रवचन भी होता, तब भी करवाती। और वो एक 27 खिलाड़ी का भीड़ पौड़ का तेज और व्यवस्था होते हुए प्रवचन सुनना। जैसे ये शेखानी जो आज 38 वर्षों से, अब इनको किसने प्रेरणा दी पता नहीं, अपने स्वयं में प्रेरणा, भीतर की भावना रही तब ये काम होता है। मगन जी को हमने आज से 4 महीना पहले देखा, 2 महीना पहले देखा, और आज में कितना अंतर है। इन्होंने ये भी एक तपस्या कर रहे हैं। तपस्या दिखती नहीं है, तो क्या स्वयं में होती है, भीतर में होती है। मगन जी की तपस्या क्या है वो भी बाद में अवसर आगे बताऊंगा कि इन्होंने क्या तपस्या की है, क्या कर रहे हैं। तो इस अवसर पर मैं शेखानी के बारे में कहना चाहूँगा कि शेखानी ने अपने कोई पूरी जन्म का, या मैं ऐसा भी मानता हूँ कि पूरी शक्ति इनकी काम कर रही है, जो सहयोग करी, जो हमारे ये महान भाव बैठे हैं, इनको कभी 1 घंटे को चाय नहीं मिले तो तारे दिखने शुरू हो जाते हैं, या 4 घंटा भोजन नहीं मिले तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। मगर 38 वर्षों से इस उम्र में ये तपस्या करना एक बड़ी बात है। इनका आत्मबल, इनका मनोबल, इनका शरीर बल सभी साथ दे रहा है। और तपस्या का फ्यूशन पका हुआ है। तपस्या जैसे खिचड़ी को पकाते नहीं, वैसे तपस्या का फ्यूशन पक जाता है, वो आराम से तपस्या करती है। हम दिन और रात एक तो प्रवचन सुनते हैं, इतना वर्षों से सुन रहे हैं, शरीर साथ नहीं दे रहा है, फिर भी मैं साधन में आकर, साइकिल पर आकर सुनाई दे न दे, केवल ये तो कहती है मेरे दर्शन करने से ही कर्म का क्षय हो जाएगा। और ये भगवान महावीर की वाणी है। और यूँ कहें तुलसीदास जी की भी वाणी है कि केवल संतों के दर्शन करने से करोड़ों भव्य पाप न टूटते। ये मत समझो कि भाई ये संत है, क्या है क्या है, ये तो मांग के लाते हैं, खाते हैं, पीते देते नहीं, ये असाधना होती है। संतों के सामने कैसे बैठना, तपस्या की है और कर रही है, इनका मनोबल बढ़िया है, अच्छा है और सहयोग है। तप का शुभ रंग खिला है, तप का शुभ रंग खिला है, आत्मा से तार जुड़ा है, आत्मा से तार जुड़ा है, उमरी है देखो खुद ही भावना हो गया, उमरी है देखो खुद ही भावना हो लोगा, तब से बढ़ती है प्रबल भावना, तब से शुभ रंग खिला है, आत्मा से तार जुड़ा है, उमरी है देखो खुद ही भावना हो गया, तब से बढ़ती है प्रबल भावना, तप की साबुन मैल काटती, उजला हृदय बनाती है, उजला हृदय बनाती है। तप की साबुन मैल काटती, उजला हृदय बनाती है, उजला हृदय बनाती है। तप की नैया पार लगाती, मोक्षपुरी पहुँचाती है, मोक्षपुरी पहुँचाती है। तप का है तेज निराला, पग पग पर मोक्ष मारा, उमरी है देखो खुद ही भावना हो गई ना, तब से बढ़ती है प्रबल भावना। पास बने धीरे धीरे सीधा कदम बढ़ाया है, सीधा कदम बढ़ाया।
पारस बने धीमे धीमे सीता कदम बढ़ाया है, सीता कदम बढ़ाया। तीसरे वर्ष तब ने दृढ़ संकल्प बनाया है, दृढ़ संकल्प बनाया है। सोया मानस जग जाए, आत्मा का बल दिखलाए। उमरी है देखो खुजली भावना, हो गई ना तब से भगती है प्रबल भावना। पारस बाई पार गई और दूसरा नाम सेना। अब इनके तपस्या तो किए, मगर इसका सहयोग किसका हुआ है? इनके परिवार का सहयोग नहीं होता तो ये तपस्या कर नहीं पाते, इनका कर्मों का सहयोग नहीं होता तो तपस्या कर नहीं पाते। तो इनको ने इनके परिवार से वर्तमान में हम देखते हैं भानु कुमार जी है, इंदिरा भाई है, राजीव राजेंद्र जी है, आलोक है, मतलब ये सहयोगी। और इधर इनके बेटी मंजू है, ये प्रियंका क्या पवना। तो ये सभी सहयोग अभी अभी हमने देखा। राजेंद्र जी की मिसेज और उस समय पूरा परिवार उधर था, तो उस समय देखने को मिला। मगर फिर भी माँ जी का मन इतना अधिक है, गुरुदेव ने इनकी तपस्या को देकर, परिवार को देकर, समाज की सेवा को देकर श्रद्धा की प्रतिमूर्ति, तो तपस्या की भी प्रतिमूर्ति कम नहीं है। आने वाले समय में यह तपस्या की प्रतिमूर्ति कहलाने वाली वो शक्ति है। मगर यह गुरु के द्वारा अलंकरण अलग बात होता है, और हम तो जैसा देखते वैसे बता देते हैं। इस बहन के तपस्या के उपलक्ष्य में हम एक संकल्प जरूर करें, और प्रभु ने तो लंबी लंबी तपस्या की है, तो हम भी उन्हीं पक्ष पर चलकर तपस्या को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, इसी भावना के साथ। ओम। अब मैं आमंत्रित करूं जिन्हें हम सुनने के लिए लाए थे, स्वयं जो तपस्या कर रहे हैं और जिनके ऊपर पूरा सेवा केंद्र का दायित्व है, सेवा केंद्र का ही नहीं श्रावक श्राविकाओं तक का दायित्व जिनके ऊपर है। मैं एकदम से भक्ति निवेदन करूंगा छापर सेवा केंद्र व्यवस्थापक मुनि श्री देवेंद्र कुमार जी से कि वो पूरा प्रेरणा पाते हम सबको। सबसे पहले हम ऐसे महापुरुष का अभिनंदन करें। सूरज बन स्वर्णिम प्रभात लिए आए, चांद बन चांद से रात लिए आए थे। हे युग के प्रथम तीर्थंकर, आपको कोटिशय अभिनंदन, कोटिशय वंदन। बादल बन अमृत बरसात लिए आए थे, बादल बन अमृत बरसात लिए आए। और उनकी महान तपस्या यानी भूख प्यास 1 वर्ष तक 40 दिन तक सहन करना एक विशेष बात है। तो भूख प्यास को सहन करने वाले एक महान तपस्वी और लाभ अलाभ में सम रहने वाले महान तपस्वी, धर्मयुग के प्रथम प्रवर्तक बने श्री ऋषभ दिनेश्वर, श्रेय मार्ग में रहने वाले एक महान यशस्वी। ऐसे महापुरुष को उन जिनका इस सृष्टि पर कितना उपकार है, जिन्होंने लौकिक लोकोत्तर दोनों क्षेत्रों में किस प्रकार जो लोगों का उपकार है, वैसे महान तपस्वी आदिनाथ भगवान है। उनका जो श्रेय है जैन समुदाय में जो वर्षी तक की साधना चलती, तो वंदे अर्हम वंदे गुरुवरम वंदे सत्संग। आज स्वामी में कहा गया तवे परिशुद्ध ही भव कोड़ी सत्यम कम्मम तवसा, यानी तपस्या करने से हमारी आत्मा की विशुद्धि होती है और जन्म जन्म के जो संचित अशुभ कर्म है वो जीर्ण होकर झड़ जाता है। तो वास्तव में तप है आत्म विकास की एक महत्वपूर्ण भूमिका है और ये कर्म निर्जरा का एक मुख्य साधन है। जैसे विश्व के अंदर अनेक समुदाय हैं, धर्म समुदाय हैं, उनकी उपासना पद्धति भिन्न भिन्न हो सकती है,
पर तप के संदर्भ में सभी एक मत है, यानी सब ने किसी न किसी रूप में तप को एक करणीय अनुष्ठान माना। तो ये तप का है बड़ा विशेष महत्व रहा और तपस्या करने के लिए शारीरिक बल तो अपेक्षित है और साथ साथ में जो दृढ़ मनोबल हो, अटूट संकल्प हो, कष्ट सहिष्णुता, धैर्य, इंद्रिय मन का संयम हो, तब आदमी है इस तप के क्षेत्र में विकास कर सकता। कहा है कि दीप को तपे बिना प्रकाश नहीं और बीज को तपे बिना विकास नहीं मिलता, आदमी ही बनाता है तप खप सब कुछ, किसी को बना बनाया इतिहास नहीं मिलता। तो यानी जैन शासन में भी तप के संदर्भ में उज्ज्वल इतिहास बना हुआ है। यानी जैन समुदाय में भी ऐसे बड़े बड़े तपस्वी महापुरुष हुए हैं, साधु साध्या, श्रावक सहायिका हुए हैं और तब जैन शासन की प्रभावना, धर्म संघ की प्रभावना का एक हेतु बनता है। यानी तप करने वाली एक प्राचीन समय में अकबर बादशाह के समय में एक बहन थी चंपा बहन, उसका जब जुलूस निकाला जा रहा था तो बादशाह को पता लगा कि ये जुलूस कैसे निकाला जाए, तो कहा कि इसने बड़ी तपस्या की है। तो वह बादशाह बड़ा प्रभावित हुआ, उसको अपने ऊपर बुलाया और उसको पूछा कि तुमने इतना बड़ा तप है किसकी शक्ति से किया। उसने कहा कि मेरे गुरु की शक्ति और मेरी आत्मा की शक्ति। तो उसको प्रणाम किया। तो वास्तव में ये तपस्या है वह जैन शासन की प्रभावना का भी हेतु बनती है और अपनी कर्म निद्रा का हेतु बनती है। तो जैन समुदाय में भी बड़े बड़े तपस्वी, साधु साधना, श्रावक सहायिका हुए और वर्तमान में भी जैन समुदाय में जो तप का अच्छा क्रम चलता है। और हम देखें तेराकोन धर्म संघ की नींव है, उसमें त्याग तपस्या का बल है। तेराकोन त्याग प्रणेता मामला भिक्षु स्वामी में कितनी तपस्या थी, जैसा कि एक गीत के पद्य में कहा है गुरुदेव ने, बलिदानों की अमर पौरुष की जीवंत निशानी, संघर्षों में हार मानी, आय भिक्षु का तपोबल, तुलसी अनुसंधान, विलाए तेरा पंथ महान, प्रभो ये तेरा पंथ महान, मिलान दो जिससे सबको आध्यात्मिक अन्ना, मिलाए तेरा पंथ महान, प्रभो ये तेरा पंथ। हमारे आद्य प्रणेता मौलाना भिक्षु स्वामी की तपस्या का और जो जितने भी हमारे धर्म संघ के आचार्य हुए हैं, भिक्षु स्वामी से लेकर गुरुदेव श्री तुलसी को देखते कालुगनी और आचार्य श्री महाप्रभु और वर्तमान में हमें महातपस्वी आचार्य श्री महासमंद का जो सत्संग है और हमारे प्राचीन साधु साधियाँ हैं, श्रावक सहायिका है और वर्तमान में भी है। इसे तेराकोन धर्म संघ में ऐसे साधु साधियाँ हैं, श्रावक सहायिका है जो तपस्या के क्षेत्र में अच्छा विकास करे। तो जैन परंपरा में ये जो वर्षिक तप का क्रम अभिक्रम जो चल रहा है, भगवान विश्वनाथ जी की सहज तपस्या से ये प्रारंभ होता है। यानी ये वर्षिक तप का क्रम है जैन समुदाय में काफी व्यापक बना हुआ है और कितने कितने साधु साध्या हैं, समणिवृंद है, श्रावक सहायिका है, जो वर्षिक तप खाद्य सेवन की जो विशेष साधना है वो कर रहे हैं। और आज का ये जो भौतिकवादी युग है, जहाँ सुविधावादी युग है, उसमें लोग पूरी तरह यानी खाने पर निर्भर है। ऐसे युग में हजारों हजारों तपस्वी है जो ऐसी साधना कर रहे हैं, ये वास्तव में बड़ी विशेष बात है। और यानी तपस्वी भाई बहनों द्वारा 1 वर्ष 40 दिन तक एक दिन भोजन करना और दूसरे दिन पूरा निराहार है, तो ये ऐसा संकल्प कर लेना ये बहुत बड़ी तपस्या है। और दिन में भी कई तपस्वियों के 20वां, 25वां, 35वां, 38वां, 40वां, 45वां तक जो वर्षिक तप की साधना चल रही है। हमारे संत सतियों में जो संतों में सबसे पहले नंबर में जो तपोमूर्ति उग्रधारी कमल कुमारी स्वामी है, उनके 47वां वर्षिक तप चल रहा है। तो वे साथ साथ में लंबे लंबे विहार करते हैं और तपस्या करते हैं निरंतर। इस प्रकार जो हम देख रहे हैं आज जो अष्टाचार्य परम पूज्य कालुगनी की इस पवित्र भूमि में, जन्मभूमि में, जो कहें ऐतिहासिक भूमि कहें, तपोभूमि कहें,
यहाँ का भी तप के क्षेत्र में बड़ा उच्च इतिहास था। अभी मैं ये जो समारिका निकली थी ना, अपनी सेवा केंद्र स्थापना के 50 वर्ष की संपन्नता पर, यानी स्वर्ण जयंती समारोह पर ये जो समारिका निकाली गई सन 16 में, उस समय अध्यक्ष आपके सामने बैठे हैं, ये भगत सिंह जी, और मंत्री कौन थे, हमारे जो कार्यकर्ता प्रमुख लक्ष्मीपत जी, जो राणा जी है आपके भाई हैं, वो मंत्री थे आपके कार्यकाल में। तो उस समय है हमारे डॉक्टर मुनि मदन कुमार जी स्वामी की ये चाकरी थी उस समय। तो उस समय यानी अच्छा संकलन किया है यहाँ छापर के इतिहास का, कि छापर की वास्तव में तपोभूमि, यहाँ कितने कितने साधु साथियों ने संसारा किया है, और यहाँ की श्रावक सहायिकाओं ने संसारा किया है, और साथ साथ में पूर्व में भी कितने तपस्वी श्रावक सहायिका हुई। तो इसमें देखा कि हमारे यहाँ की श्रावक नैमी चंदी मालू, जिन्होंने 41 दिन की लंबी तपस्या भी की है, और भी छोटी तपस्या है 30 दिन आती है, और उन्होंने एक साथ है कि 71 दिन की तपस्या का प्रत्याख्यान किया एक साथ। तो कहते हैं 62 के दिन है उनका देवलोक गमन हो जाता है, उनका संकल्प 71 दिन का किया एक साथ, ये भी कितनी बड़ी बात है। और जब शासन श्री भट्टाचार्य स्वामी की लगभग 98 में चाकरी थी, उस समय भी हमने देखा यहाँ की श्राविका है तो किरण देवी नाटा, जो विजय सिंह जी नाटा की धर्मपत्नी है, उन्होंने भी 37 तक की लड़ी की है, और 41 की भी तपस्या की है, और उनके वर्ष तक भी कई चलते थे। तो इस प्रकार पूर्व में भी यहाँ की अनेक श्राविकाएँ हैं जो नाटा परिवार से भी है और भी है। और हमें श्रीमती पास देवी को तो हम पूर्व से ही जानते हैं, 26 वर्ष पहले भी है, हम 1 वर्ष तक बच्चा की शामिल में रहे, तब से आपके परिवार को है निकटता से जानते हैं। तो तभी से आप है अनवरत है जो तपस्या के क्षेत्र में विकास कर रहे हैं। तो वास्तव में ये ऐसी तपोभूमि है, तो पार्श देवी नाटा है आपका धैर्य मनोबल कितना जो अविचल है। तो पार्श देवी ने अपने जीवन में तप धर्म अपनाया, और आध्यात्मिक प्रकाश करने वाला शुक्ल पक्ष आया, आध्यात्मिक प्रकाश करने वाला शुक्ल पक्ष आया है। वर्षी तप के क्षेत्र में उत्तरोत्तर कलाओं का विकास करने वाली भिक्षु साधना केंद्र में सबके मन नव उल्लास छाया, भिक्षु साधना केंद्र में सबके मन नव उल्लास छाया। तो आज इस बहन तपस्वी बहन के तपोविनंदन में सबके मन में एक उल्लास है, एक प्रेरणा है कि आज के समारोह में हर व्यक्ति एक प्रेरणा कि आप अनवरत है इतने वर्षों से जो वर्षी तप की साधना कर रहे हैं। तो इस उपलक्ष्य में हम भी अपनी शक्ति है संकल्प जगाएं, कुछ न कुछ तप की दिशा में अपना प्रयास करें। तो वास्तव में जो जहाँ तप के क्षेत्र में गति प्रगति करते रहे, ऐसी मंगल कामना करते हैं, और आपने दृढ़ मनोबल आत्मबल का परिचय दिया है, तो इसके अंदर पारिवारिक जनों का भी आत्मिक सहयोग है वो होता है। क्योंकि 3 बातें हैं, करना, करने वाले भी धन्य हैं, और कराना यानी कराने में सहयोग देने वाले हैं वे भी निर्जरा के भागी। तो पारिवारिक जनों ने भी कितना माँ जी की तपस्या में सहयोग दे रहे हैं सभी परिकर वाले, और साथ साथ में आज हमें अनुमोदन का अवसर मिला, क्योंकि अनुमोदन करना भी है निर्जरा का हेतु बनता है। क्योंकि अनुमोदन कोई बोलकर करते हैं, कोई नहीं बोलते हैं, वो प्रमोद भावना व्यक्त करके, मन में प्रसन्नता व्यक्त करके, कोई अपना संकल्प लेके, जैसे आलोक जी ने संकल्प लिया, वैसे संकल्प लेके भी अनुमोदना की जा सकती, ऐसे अनेक रूप हैं। तो कहा है पग पग पर मंगल हो, जीवन तल पर अगर हमारे मधुर मधुर तक फल हो, पग पग पर मंगल हो। महाश्रवण गुरुवर के द्वारा परम प्रेरणा मिलती, जग जाती है सुप्त चेतना, मुरझी कलियां खिलती, वत्स सच है यही भावना, तब आभा उज्ज्वल हो, पग पग पर मंगल हो, पग पग पर मंगल हो। तो इस तरह का सबका जो उज्ज्वल इतिहास रहा है, तो वर्तमान में भी नए तपस्वी और भी है इस तपस्या के क्षेत्र में, और आलूबरी की इस तरह के अंदर तपस्वियों का और अधिक विकास हो। परम श्री गुरुदेव सिंह तुलसी का कई वर्ष पहले यहाँ छात्र प्रदान हुआ,
तो उस समय महिला मंडल की बहनों ने निवेदन किया कि बूढ़े हमें सेवा का थोड़ा टाइम प्रदान करें। तो गुरुदेव उस समय व्यस्त भी थे, पर गुरुदेव का ऐसा था महिलाओं के प्रति बड़ा एक उनका अच्छा दृष्टिकोण महिलाओं को आगे बढ़ाने में, क्योंकि ये कालुगनी की अंतिम शिक्षा क्या थी अपने युवाचार्य तुलसी को, कि तुलसी हमारे धर्म संघ में साथियों का महिलाओं का विकास बहुत कम हुआ, तो उनके विकास पर तुम्हें ध्यान दिया। तो तब से गुरुदेव शिष्यों ने महिला जागृति के लिए बड़ा प्रयास किया। तो कहा है जाग उठी पर भी टूट गई कुंठाएं सारी, महिला जगत सदा आभारी, करुणा सागर ने विकास के खोले छिपित तमाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम, जपे हम तुलसी तुलसी नाम। जब तक सूरज चांद गगन में अमर तुम्हारे काम, जपे हम तुलसी तुलसी। तो गुरुदेव श्री तुलसी ने कितने कितने अवदान दिए हैं, दयाबोध है, अमृतांदोलन है, पूरा ज्ञान के माध्यम से उन्होंने कितना प्रयास किया महिला जागृति का। तो महिला मंडल को समय दिया गया था। तो महिला मंडल ने गुरुदेव की सेवा कर रहे थे, उपासना कर रहे थे। उस समय यहाँ के मूल चंदी बाबू की धर्मपत्नी है जिनका नाम है बसंती देवी बाबू। उन्होंने गुरुदेव से निवेदन किया कि गुरुदेव मेरी काफी वर्षों से भावना है, मेरा वर्षित तक नहीं हुआ कि मैं आपकी कृपा से वर्षित तक करूँ। तो मैंने आपसे फिर मंगल पाठ सुनते हुए निवेदन किया कि मुझे आप ऐसा आशीर्वाद दें कि मैं वर्षित तक अच्छी तरह से संपन्न कर लूँ, इसमें मेरे अनेक तरह की बीमारियां हैं वो बाधक हैं। तो गुरुदेव के मुखाग्नि से सब निकला कि आस्था रखो और तब से तो सब ठीक ही होता है। तो उन्होंने इस आशीर्वाद को लेकर वर्षित तक शुरू कर दिया और ऐसा चमत्कार हुआ, पहले ही वर्ष में उसके जो अनेक शुगर की और की बीमारी थी ना वो सारी है कम हो गई, और दूसरे वर्ष में तो वह बिल्कुल ही है जो बीमारियां थी वह दूर हो गई। तो उन्होंने अपने डॉक्टर को भी दिखाया, तो उसने आश्चर्य से सर्टिफिकेट देते हुए कहा लगता है तुम्हारी तो कोई बीमारी थी नहीं। इस प्रकार तपस्या करने से गुरु के आशीर्वाद से वो उन्होंने वर्षित भी कर लिया और स्वस्थता का इस प्रकार तपस्या करने में जो गुरु का आशीर्वाद भी है बड़ा काम करता है। तो तपस्या हमारी संस्कृति का मूलभूत आधार तत्व है, और साथ साथ में तपस्या के आधार पर असाध्य रोग भी है उपशमित हुए हैं। तो तपस्या का एक महत्वपूर्ण प्रयोग है वर्षित तप, ये शारीरिक मानसिक भावनात्मक पवित्रता का प्रयोग है। तो वास्तव में तपस्या करने वाला विशेष कर्मों की निर्जरा करता है। तो श्रीमती पारस देवी ने गुरु कृपा तप कर संग वैकुल का गौरव बढ़ाया। उसने अपने कर्मों की निद्रा की है और धर्म संघ का और छात्र की धरा का अपने कुल का गौरव बढ़ाया। और नाटा परिकर के दीवट 38वां वर्षित तप का मनोहर दीप जलाया। नाटा परिकर के दीवट 38वां वर्षित तप का मनोहर दीप जलाया है। और तप सुमनों से महक रही भिक्षु गणवन फुलवारी, और सौरभ फैली तप त्याग की गत आंगन महकाया है। सौरभ फैली तप त्याग की गत आंगन महकाया है। तो आज के इसे तपोभिनंदन में विशेष प्रेरणा देकर और भी नए जो तपस्वी हैं जो गुरुदेव प्रवाह करते हैं कि वर्षित तप न कर सकें तो वर्षित तप के अनेक और भी तप के अनेक आयाम है, यानी उसकी भी साधना करें तो कर्मों की निद्रा की जा सकती है। यानी कसाय विसर्जन का वर्षित तप करें, हमारे क्रोध मान माया लोभ यानी क्षमा सहिष्णुता की साधना का विकास हो, और ध्यान जब कायोसर्ग योग प्राणायाम आदि का प्रयोग हो, और साथ साथ में व्यसन मुक्त रहेंगे और दूसरों को भी व्यसन मुक्त रहेंगे, और स्वयं अणुवत परिवार के साथ जुड़ेंगे, अन्य लोगों को इसके साथ जुड़ेंगे। तो इस प्रकार ये वर्ष भर का अभियान है। तो कल का विशेष दिन आ रहा है, अक्षय तृतीया से जो कार्य शुरू किया जाता है तो वर्षित तप समापन का भी है, और साथ साथ में नए संकल्पों का भी क्रम है। तो हम तपस्वी भाई पारस देवी के प्रति विशेष मंगल कामना करते हैं कि जिस निष्ठा से आप गुरु कृपा से इस तप के मार्ग में विकास कर रहे हैं
उत्तरोत्तर इस मार्ग में अनवरत है आपका सबके मार्ग में और विकास होता रहे और आप यानी ऐसा मंगल कामना करते हैं और अपने कर्मों की निद्रा के साथ साथ इस छात्र की कालुगनी की ऐसी जो पवित्र भूमि है इसका गौरव और बढ़ता रहे। तो ऐसी हम सबके प्रति मंगल कामना करते हैं और सभी से ऐसी प्रेरणा देते हैं कि नए भी जो कृषि तक की दिशा में प्रयास करें, नए ज्ञान होने के लिए ऐसा महिला मंडल डायरेक्ट कहीं कमी